हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आखिरकार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे उसका ऐलान कर दिया गया है। 4 दिसंबर को महाराष्ट्र में विधायक दल की बैठक हुई। विधायकों ने अपने नेता को चुन लिया है, यानी वो नेता अब महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री होगा और 5 दिसंबर कल के दिन पद की शपथ लेगा। तो महाराष्ट्र के बारे में आज के क्लास में हम जानेंगे ही, साथ साथ में वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, इसके अलावा स्टेट से रिलेटेड ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, गठन कब हुआ था, निर्वाचन सीटों की संख्या, जिले कितने हैं, ठीक है, कैपिटल वगैरह, सारे राज्यों के बारे में हम इतने इन्फॉर्मेशन के साथ और मैप के साथ हम लोग आज के क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके पहले ये 2014 से लेकर 2019 तक सीएम रहे थे और 2022 में इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था, ठीक है। फिर से देवेंद्र फडणवीस जो हैं 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ लेंगे। जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसे पद की शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य का राज्यपाल, यानी महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 5 दिसंबर 2024 को फडणवीस को पद की शपथ दिलाएंगे। चलिए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका मैप देखिए, ये रहा महाराष्ट्र। 6 राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और एक यहाँ पर छोटा सा गोवा है। 6 राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। 2 राजधानियां हैं, मुंबई समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी, नागपुर विंटर कैपिटल यानी शीतकालीन राजधानी है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं। डिप्टी सीएम बन गए हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जो हैं ये दोनों डिप्टी सीएम बन गए हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। यहाँ पर जिलों की संख्या 36 है, लोकसभा सीट की संख्या 48, विधानसभा सीट की संख्या 288 और राज्यसभा सीट की संख्या है 19। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में हाल ही फिलहाल में चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने जीत हासिल की है, वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है, ठीक है। और झारखंड के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं हेमंत सोरेन। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये किस पार्टी से हैं, JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं, ठीक है। चलिए झारखंड के बारे में विस्तार से जानिए। सबसे पहले मैप देखिए, तो ये रहा झारखंड जो रेड कलर में आप सभी को दिख रहा है। कितने राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है, तो ये देखिए, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यानी झारखंड की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। झारखंड का गठन हुआ था बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। रांची इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री बन गए हैं फिर से हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार। झारखंड में जिलों की संख्या है 24, लोकसभा सीट की संख्या 14 है, विधानसभा सीट की संख्या 81 और राज्यसभा सीट की संख्या है 6। चलिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। देखिए हाल ही फिलहाल में हरियाणा में भी चुनाव हुआ था और हरियाणा में नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी, ठीक है। बीजेपी पार्टी के नेता हैं, बीजेपी की सरकार बनी है हरियाणा में, ठीक है। तो हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं फिर से नायब सिंह सैनी। हरियाणा का मैप देखिए, तो ये रहा हरियाणा। इसकी सीमा राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है। तो राज्यों में 4 राज्यों से हरियाणा की सीमा लगती है। हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की कैपिटल है, साथ साथ में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं नायब सिंह सैनी। यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में जिलों की संख्या है 22, लोकसभा सीट की संख्या 10, विधानसभा सीट की संख्या 90 और राज्यसभा सीट की संख्या यहाँ पर 5 है। नेक्स्ट,
दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। उन्हीं के स्थान पर आतिशी मार्लेना सिंह जो है दिल्ली की नई सीएम बनी हैं। आतिशी मार्लेना सिंह ये आम आदमी पार्टी से हैं, ठीक है। अरविंद केजरीवाल के स्थान पर ये दिल्ली की सीएम बनी हैं। दिल्ली की बात करें तो देखिए, यूटी के रूप में इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो दिल्ली जो है यहाँ पर है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पे है दिल्ली, ठीक है। इसे एनसीटी दिल्ली कहा जाता है, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे 2-3 बातें बताऊँगा, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत जो है कि ये राजधानी कब बनी थी? दिल्ली सल्तनत की ये राजधानी बनी थी 1214 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब ट्रांसफ़र की गई? ब्रिटिश काल में 1911 में, ठीक है। कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनी 1911 में। डोमिनियन ऑफ इंडिया की कैपिटल ये दिल्ली कब बनी? डोमिनियन ऑफ इंडिया की 1947 में। और रिपब्लिक ऑफ इंडिया की ये कैपिटल कब बनी? 26 जनवरी 1950 को। और यूनियन टेरिटरी के रूप में इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसे कब घोषित किया गया? 1 फरवरी 1992 को नेशनल कैपिटल टेरिटरी के रूप में दिल्ली को घोषित किया गया। तो ये सारी तिथि जो हैं, जितना भी फैक्ट्स बताए हूँ तिथि के साथ में याद रखिए। तो देखिए, ये दिल्ली जो है इसकी कैपिटल नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना सिंह। उपराज्यपाल हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। दिल्ली में जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीट की संख्या 7, विधानसभा सीट की संख्या 70 और राज्यसभा सीट की संख्या 3 है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर यूटी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला किस पार्टी से हैं? ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं, ठीक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ, इनकी पार्टी ने जीत दर्ज की और उमर अब्दुल्ला जो हैं जम्मू कश्मीर यूटी के प्रथम मुख्यमंत्री बन गए हैं। जम्मू कश्मीर का मैप देखिए, ये रहा जम्मू कश्मीर। भारत के 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। राज्यों में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख। जम्मू कश्मीर का यूटी के रूप में गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। श्रीनगर जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू ये शीतकालीन राजधानी है। उमर अब्दुल्ला जो हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता, ये सीएम बने हैं। वहीं डिप्टी सीएम बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। और याद रखिए, सुरेंद्र कुमार चौधरी जो हैं ये जम्मू कश्मीर यूटी के प्रथम डिप्टी सीएम हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या 20 है। वहीं जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट की संख्या है 5, विधानसभा सीट की संख्या है 90 और राज्यसभा सीट की संख्या 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र कुमार चौधरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो अभी मैंने आप सभी को बताया, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम बने हैं। जम्मू कश्मीर यूटी के प्रथम डिप्टी सीएम बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। नेक्स्ट, भगवंत सिंह मान वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? भगवंत सिंह मान जो हैं ये वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पंजाब की बात करें, पंजाब की सीमा भारत के देखिए कौन कौन से राज्यों से लगती है? राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा इसकी सीमा केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। तो 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी। पंजाब का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब में जिलों की संख्या है 23, लोकसभा सीट की संख्या 13, विधानसभा सीट की संख्या 117 और राज्यसभा सीट की संख्या है 7। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? प्रेम सिंह तमांग जो हैं ये वर्तमान में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सिक्किम का मैप देखिए, सिक्किम की सीमा भारत के सिर्फ 1 राज्य से लगती है, वेस्ट बंगाल से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और 3 कंट्री से, कौन कौन से? नेपाल, चाइना और भूटान से इसकी सीमा लगती है सिक्किम की।
सिक्किम का गठन हुआ था 16 मई 1975 को। राजधानी गैंगटक है। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। जिलों की संख्या 6 है। सिक्किम में लोकसभा सीट की संख्या 1, विधानसभा सीट की संख्या 32 और राज्यसभा सीट की संख्या 1 है। नेक्स्ट, प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं यानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं? तो ये लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। मैप में आप देख सकते हैं कि ये अरब सागर में है, ठीक है, लक्षद्वीप। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। कवारत्ती जो है ये लक्षद्वीप की कैपिटल है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। लक्षद्वीप में जो है एक ही जिले हैं, बाकी द्वीप बहुत सारे हैं। कुल द्वीपों की संख्या है 36। लोकसभा सीट की संख्या 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन। TR जेलियांग और यानथुंगो पैटोन वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो देखिए सभी तरह के क्वेश्चन हमने डाले हैं इस वीडियो में, CM, गवर्नर, डिप्टी CM, ठीक है, तो याद रखिएगा सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। TR जेलियांग और यानथुंगो पैटोन ये वर्तमान समय में दोनों नागालैंड के डिप्टी CM हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। नागालैंड का मैप देखिए, उत्तर पूर्वी राज्य है। भारत के 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ये राज्य हैं मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ था। राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। TR जेलियांग और यानथुंगो पैटोन यहाँ के डिप्टी CM हैं। ला गणेशन नागालैंड के गवर्नर हैं। नागालैंड में जिलों की संख्या है 16, लोकसभा सीट की संख्या 1, विधानसभा सीट की संख्या 60 और राज्यसभा सीट की संख्या 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए हाल ही में यहाँ पर भी चुनाव हुआ था। 24 सालों में पहली बार सरकार बदली है ओडिशा में, ठीक है। नवीन पटनायक जो थे वो तब से CM थे ओडिशा के, लेकिन अब यहाँ पे सरकार बदल गई है, तो BJP के मोहन चरण मांझी जो हैं ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ओडिशा की बात करें तो सबसे पहले इसका मैप देखिए। भारत के 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा तेलंगाना से इसकी सीमा नहीं लगती है। ओडिशा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। भुवनेश्वर राजधानी है। मोहन चरण मांझी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 2 डिप्टी CM हैं ओडिशा में, कनक वर्धन सिंहदेव और पार्वती परिदा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के। रघुवर दास गवर्नर हैं। ओडिशा में जिलों की संख्या है 30 और ओडिशा में लोकसभा सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा सीट की संख्या 147 और विधानसभा सीट की संख्या 147 और राज्यसभा सीट की संख्या 10 है। नेक्स्ट, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और भारत के 2 राज्यों से इसी सीमा लगती है, असम और नागालैंड। असम और नागालैंड से इसकी सीमा लगती है और कंट्री में 3 कंट्री से इसकी सीमा लगती है, भूटान, चीन और इस साइड में म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं। चौना मीन जो हैं ये उप मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के। कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक गवर्नर हैं। जिलों की संख्या 28 हो गई है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और हाल ही फिलहाल में 27वां जिला बना बिचोम और 28वां जिला बना है इसका केई पन्न्योर, तो इसे भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 2 है, विधानसभा सीट की संख्या 60 और राज्यसभा सीट की संख्या है 1। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले इसका मैप देखिए, ये रहा आंध्र प्रदेश। इसकी सीमा तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, साथ साथ में उड़ीसा से इसकी सीमा लगती है। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्यों से आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है।
आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, वहीं अगर क्वेश्चन पूछे कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 को। राजधानी बन गई है अमरावती। ठीक है, 2014 से 2024 तक इसकी राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन अब इसकी 2024 में नई राजधानी बन गई है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के नेता हैं, तेलुगु देशम पार्टी। डिप्टी सीएम हैं आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण, जो कि साउथ के अभिनेता भी हैं। राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या है 26। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 25, विधानसभा सीट की संख्या 175 और राज्यसभा सीट की संख्या है 11। नेक्स्ट, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? असम राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम के मुख्यमंत्री हैं। असम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से लगभग इसकी सीमा लगती है। कितने राज्य? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो ये टोटल राज्य हो गए 7। असम की सीमा भारत के 7 राज्यों से लगती है। कंट्री में 2 कंट्री से ये अपनी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश और भूटान से। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दिसपुर राजधानी है। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के गवर्नर हैं। असम में जिलों की संख्या है 35, लोकसभा सीट की संख्या 14, विधानसभा सीट की संख्या 126, राज्यसभा सीट की संख्या है 107। नेक्स्ट, कनकवर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? अभी हाल ही में मैंने आप सभी को बताया है। ओडिशा के डिप्टी सीएम हैं ये दोनों, कनकवर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा। नेक्स्ट, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो देखिए, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो हैं ये दोनों वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। वर्तमान में उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो ये वर्तमान समय में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री हैं, उदयनिधि स्टालिन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, विष्णुदेव साय वर्तमान समय में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, विष्णुदेव साय। ठीक है, बीजेपी नेता है विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के ये मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ का मैप देखिए, तो ये रहा छत्तीसगढ़। भारत के 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो ये 7 राज्य हैं जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं अरुण साव और विजय शर्मा। रमन डेका यहाँ के गवर्नर हैं। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या है 33। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट की संख्या है 11, विधानसभा सीट की संख्या 90 और राज्यसभा सीट की संख्या है 5। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। ऑप्शन डी राइट आंसर। राजस्थान का मैप देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। जयपुर राजधानी है, जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी पार्टी के हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरव ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। राजस्थान में जिलों की संख्या है 50। ठीक है, राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या है 25, विधानसभा सीट की संख्या 200 और राज्यसभा सीट की संख्या है 10। नेक्स्ट, एन बीरेन सिंह वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर। मणिपुर की बात करें तो ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। मिजोरम, ये रेड वाला मणिपुर है, और नीचे मिजोरम, असम और ऊपर में नागालैंड से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, मणिपुर का गठन हुआ था
21 जनवरी 1972 को। इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं ये राज्यपाल हैं मणिपुर के। वर्तमान समय में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के गवर्नर हैं। असम के अलावा अतिरिक्त प्रभार जो है मणिपुर का इनके पास है। मणिपुर में जिलों की संख्या है 16। मणिपुर में लोकसभा सीट की संख्या 2, विधानसभा सीट की संख्या 60 और राज्यसभा सीट की संख्या है 1। चलिए अगला क्वेश्चन। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में किस राज्य की गवर्नर हैं? आनंदीबेन पटेल जो हैं ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश का मैप देखिए, ये आबादी के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से अपनी सीमा शेयर करता है। तो ये भारत में सबसे अधिक राज्यों से सीमा शेयर करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है। गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इसकी कैपिटल है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या 80, विधानसभा सीट की संख्या 403 और राज्यसभा सीट की संख्या 31। ठीक है। देखिए भारत में सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीट या सबसे अधिक विधानसभा सीट या सबसे अधिक राज्यसभा सीट किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। ठीक है। सभी मामलों में ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ठीक है। प्रमोद सावंत जो हैं बीजेपी पार्टी के हैं, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 30 मई 1987 को गठन हुआ था। गोवा की कैपिटल है पणजी। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा में जिलों की संख्या 2 है। लोकसभा सीट की संख्या 2, विधानसभा सीट की संख्या 40 और राज्यसभा सीट की संख्या 1 है। नेक्स्ट, बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। JDU यानी जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार का मैप देखिए, 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य? झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। कंट्री में नेपाल से अपनी सीमा शेयर करता है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। पटना कैपिटल है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 2 उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। राजेंद्र आर्लेकर गवर्नर हैं। बिहार में जिलों की संख्या है 38। लोकसभा सीट की संख्या 40, विधानसभा सीट 243 और राज्यसभा सीट की संख्या है 16। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश का मैप देखिए मध्य प्रदेश जो है ये दलहन के उत्पादन में पहले स्थान पर है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य में भी ये पहले स्थान पर है। इसके अलावा सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। गठन हुआ था मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को। भोपाल कैपिटल है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। मंगूभाई छंगाभाई पटेल राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 52। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 29, विधानसभा सीट 230 और राज्यसभा सीट जो है 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत अनुमुला रेड्डी जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना का मैप देखिए तो ये रहा तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, यानी 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है तेलंगाना की। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके इसका गठन किया गया था। हैदराबाद कैपिटल है। अनुमुला रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी CM हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्क।
जिष्णु देव वर्मा जो हैं तेलंगाना के गवर्नर हैं। जिलों की संख्या 33 है और तेलंगाना में लोकसभा सीट की संख्या है 17, विधानसभा सीट की संख्या है 119 और राज्यसभा सीट की संख्या है 7। नेक्स्ट, पिनाराई विजयन वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? पिनाराई विजयन ये वर्तमान समय में केरल के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। केरल का मैप देखिए, 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। पिनाराई विजयन सीपीआईएम पार्टी से हैं जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। जिलों की संख्या है 14। केरल में लोकसभा सीट की संख्या 20, विधानसभा सीट 140 और राज्यसभा सीट की संख्या 109 है। खाली 9 है, ठीक है, सिर्फ 9। नेक्स्ट, भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं ये वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन सी। अब गुजरात का मैप देखिए, भारत में सबसे अधिक लंबी तटीय वाला राज्य कौन सा है, मतलब सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का गठन हुआ था, ठीक है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। जिलों की संख्या है 33। गुजरात में लोकसभा सीट की संख्या 26 है, विधानसभा सीट 182 और राज्यसभा सीट की संख्या 11 है। नेक्स्ट, वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, कांग्रेस पार्टी के हैं सिद्धारमैया, जो कि वर्तमान में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं। अब कर्नाटक का मैप देखिए, तो ये रहा कर्नाटक, ठीक है। इसकी सीमा भारत के 6 राज्यों से लगती है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। बेंगलुरु कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार, ठीक है। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में जिलों की संख्या है 31। यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या 28, विधानसभा सीट 224 और राज्यसभा सीट जो है 12 है। नेक्स्ट, MK स्टालिन वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? MK स्टालिन जो है वर्तमान समय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। तमिलनाडु की बात करें, 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। चेन्नई कैपिटल है। MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उदयनिधि स्टालिन जो है यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। RN रवि गवर्नर हैं। तमिलनाडु में जिलों की संख्या 38 है। लोकसभा सीट की संख्या 39, विधानसभा सीट की संख्या 234 और राज्यसभा सीट की संख्या 18 है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन हैं? तो देखिए, नवंबर 2024 तक ये वीडियो अपडेटेड है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ये हैं CV आनंदा बोस। ऑप्शन डी राइट आंसर। पश्चिम बंगाल का मैप देखिए, ये भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है? 5 राज्य, ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम राज्य। 3 कंट्री से भी इसकी सीमा लगती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कोलकाता राजधानी है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं ये, ठीक है। CV आनंदा बोस जो हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। जिलों की संख्या है 23। वेस्ट बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या 42, विधानसभा सीट 294 और राज्यसभा सीट की संख्या है 16। चलिए अगला क्वेश्चन, धर्मशाला किस राज्य की शीतकालीन राजधानी है? तो ये हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन यानी विंटर कैपिटल है। और हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल कौन है? शिमला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का मैप देखिए, ठीक है। पंजाब से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ। 2 राजधानियां हैं, शिमला समर कैपिटल, धर्मशाला विंटर कैपिटल। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी CM हैं। शिव प्रताप शुक्ला जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या 4, विधानसभा सीट 68 और लोकसभा सीट की संख्या है 3। जिले भी देखते चलिए, जिलों की संख्या यहाँ पर 12 है। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है? चलिए बताइए, इनमें से यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, साथ साथ में पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। चंडीगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, राजधानी चंडीगढ़ ही है। जिलों की संख्या 1 है। यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या भी 1 है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन बी। उत्तराखंड की बात करें तो देखिए इसका मैप 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। कंट्री में 2 कंट्री चीन और नेपाल से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग करके इसका गठन हुआ था। 2 राजधानियां हैं, देहरादून विंटर कैपिटल, गैरसैंण समर कैपिटल। ठीक है, कहीं कहीं गैरसैंण के स्थान पर भरारी सैंण भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीट की संख्या 5, विधानसभा सीट 70 और राज्यसभा सीट की संख्या 3 है। नेक्स्ट, लाल दुहोमा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? लाल दुहोमा वर्तमान समय में मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम का मैप देखिए, ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और भारत के 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, त्रिपुरा, मणिपुर और असम से। 20 फरवरी 1987 को गठन हुआ था। आइजवाल कैपिटल है। लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम के राज्यपाल हैं कंभमपति हरिबाबू। जिलों की संख्या 11 है, लोकसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 और राज्यसभा सीट की संख्या 1 है मिजोरम में। चलिए अगला क्वेश्चन, दमन एंड दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है दमन। ठीक है, दमन एंड दीव और दादरा एवं नगर हवेली पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। 2020 में इन्हें विलय कर दिया गया। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनकी कैपिटल है दमन। ठीक है, ये छोटे छोटे देख रहे हैं, गुजरात की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, यहाँ पे छोटे छोटे बिंदु में आपको दिख रहे हैं, यही केंद्र शासित प्रदेश हैं, दमन और दीव और दादरा एवं नगर हवेली। 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनका गठन हुआ। दमन कैपिटल है। जिलों की संख्या 3 है। यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन, देवेंद्र कुमार जोशी किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? देवेंद्र कुमार जोशी ये अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो ये देखिए मैप में रहा अंडमान निकोबार। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है। इसका नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर का अब नया नाम है श्री विजयपुरम। तो अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या हुई? श्री विजयपुरम। ध्यान रखिए इसे। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। जिलों की संख्या 3 है, लोकसभा सीट की संख्या 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं? त्रिपुरा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा। ठीक है, मणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा का मैप देखिए, 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, मिजोरम और असम से। कंट्री में बांग्लादेश से अपनी सीमा शेयर करता है। त्रिपुरा का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। अगरतला कैपिटल है। मणिक साहा मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी। त्रिपुरा में जिलों की संख्या 8 है, लोकसभा सीट की संख्या 2, विधानसभा सीट 60 और राज्यसभा सीट की संख्या 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। ठीक है, मेघालय का मैप देखिए, ये रहा मेघालय। मेघालय में ही मौसिनराम नामक एक स्थान है, मौसिनराम। यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन हुआ था। सिर्फ एक ही राज्य से अपनी सीमा शेयर करता है, असम से। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। कोनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं। CH विजयशंकर गवर्नर हैं। मेघालय में जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीट 2, विधानसभा सीट 60 और राज्यसभा सीट की संख्या 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन, एन रंगास्वामी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? तो एन रंगास्वामी जो हैं ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वर्तमान में भारत में
3 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। ठीक है, याद रखिए। पुडुचेरी देखिए ये अलग अलग राज्यों तक फैला हुआ है। एक जिला इसका आंध्र प्रदेश के पास में है, 2 जिले इसके तमिलनाडु के पास में हैं और 1 जिला इसका केरल के पास में। कुल 4 जिले हैं पुडुचेरी के। ठीक है, 1 जुलाई 1963 को इसका गठन हुआ था पुडुचेरी का। राजधानी पौंडीचेरी है। एन रंगास्वामी चीफ मिनिस्टर हैं। के कैलाश नाथन जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। पुडुचेरी में जिलों की संख्या है 4। लोकसभा सीट 1, विधानसभा सीट 30 और राज्यसभा सीट की संख्या 1 है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन कब हुआ था? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो गठन तो आपने पढ़ लिया। ये रहा लद्दाख, आप देख सकते हैं। कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है? 1 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य में हिमाचल और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। साथ साथ में लद्दाख जो है ये भी आप याद कर सकते हैं कि 2 देशों से इसकी सीमा लगती है, चीन और अफ़गानिस्तान से। यहाँ पे छोटा सा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी मानिए, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन से। ठीक है, लद्दाख की राजधानी है लेह, ये समर कैपिटल है, कारगिल विंटर कैपिटल। बी.डी. मिश्रा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लद्दाख में अब जिलों की संख्या 7 हो गई है। पहले 2 थे, अभी हाल ही फिलहाल में 5 नए जिले बने हैं। कुल जिले हो गए हैं 7। लद्दाख में लोकसभा सीट की संख्या 1 है। तो दोस्तों अभी तक हमने पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ लिया है। टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवंबर 2024 तक ये वीडियो अपडेटेड है। ठीक है, आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ये आप सभी के लिए क्विज है, मुकेश अग्निहोत्री वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? बताइए, मुकेश अग्निहोत्री वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? ठीक है, कमेंट आंसर करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।